नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। महाराष्ट्र की घटना पर सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी विपक्ष की सरकार को देखना नहीं चाहती, सभी जगह साजिश के तहत सरकार गिराने में लगी रहती है। उदयपुर की घटना पर सीएम ने कहा कि इस तरह की घटना को बर्दाश्त तो नहीं किया जा सकता, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। हम लोग पहले से आशंका व्यक्त कर रहे थे कि ये भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और इस कारण से वो किसी भी साम दाम दंड भेद के माध्यम से वो सरकार गिराने में लगे थे और उसमें वो उनको सफलता मिली। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जश्न मनाने की क्या जरूरत है भाई? जो शिवसेना के लोग भागे हुए थे और उसके कारण से मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया, तो भाजपा का असली चेहरा अब सामने आया कि वो क्या उन्होंने खेल खेला, उसका असर क्या हुआ और रिजल्ट क्या आया। और इस कारण से भारतीय जनता पार्टी हर स्तर पर लगी हुई है कि विपक्ष की सरकार को गिराने में, और उसमें महाराष्ट्र में उसको सफलता मिली। देखिए, उसकी जितना निंदा की जाए कम है और इस प्रकार की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। धार्मिक उन्माद में इस प्रकार से कोई घटना करे उसे तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने उसको लगा कि इसमें कुछ और संगठनों का हाथ हो सकता है, विदेश का भी हाथ हो सकता है। जैसे उनको इनपुट मिला, तुरंत उन्होंने भारत सरकार को पत्र लिखकर उसे एएनआई को जांच करने के लिए, एनआईए को जांच करने के लिए सपोर्ट किया। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने महाराष्ट्र के सियासी घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि साजिश तहत बीजेपी ने वहां की सरकार को गिराया। ये गणित का सवाल है और उसी गणित के नाते जो प्रलोभन से, छल कपट से जो परिवर्तन किया जाता है उसको कोई बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता। और भारतीय जनता पार्टी जब से इनकी सरकार बनी है इसी तरह का खेल खेलते रहे, हमेशा खेलते रहे। उन्होंने प्रयास राजस्थान में किया, वो सफल नहीं हो पाए। उन्होंने प्रयास मध्य प्रदेश में किया, वहाँ कामयाब हो गए। और भी अन्य प्रदेशों में, चाहे वो गोवा हो चाहे मणिपुर हो, उन्होंने इसी तरह के खेल खेले हैं। तो ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रजातंत्र में जो शुद्ध रूप से राजनीति होनी चाहिए उसका अभाव होता जा रहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी की शुक्रवार को होने जा रही बैठक के बारे में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि उदयपुर में हुए राष्ट्रीय चिंतन शिविर के बाद रायपुर में हुए चिंतन शिविर में लिए गए निर्णय की प्रगति पर चर्चा होगी। साथ ही 90 दिन के अंदर पार्टी में जो रिक्त पद हैं उसको भरने के मरकाम ने कहा है। समय पर सभी भर्ती कर दिए जाएंगे, उसको लेकर छत्तीसगढ़ में कोई विवाद नहीं है। साथ ही विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के शुक्रवार के रायपुर दौरे पर कहा कि यशवंत सिन्हा यहां विधायकों से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस कमेटी ने उदयपुर में जो चिंतन किया उसको लेकर छत्तीसगढ़ में भी चिंतन किया गया। अब उस चिंतन शिविर पर कल फिर से एक बार चिंतन होगा। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, चिंतन शिविर में जो निर्णय लिए गए थे उसको लेकर छत्तीसगढ़ में भी चिंतन शिविर किया गया। अब कार्यकारिणी की बैठक है, ये कहा जा रहा है कि जो छत्तीसगढ़ में जो चिंतन शिविर किया गया वो उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना हुआ उस पर चिंतन किया जाएगा। आखिर इतना चिंतन करने की जरूरत क्यों? देखिए, कल प्रदेश कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक 1 तारीख को है और 1 तारीख में जो एजेंडा है उसमें जो निर्णय लिए गए हैं उसको कैसे क्रियान्वित करना है उसके बारे में चर्चा होगी। उसके साथ साथ जो पदयात्रा 75 किलोमीटर पदयात्रा होने हैं हर विधानसभा में, उसकी तैयारी होगी। भारत जोड़ो अभियान के तहत जो पदयात्राएं होगी उसके बारे में चर्चा होगी। तो वृहद रूप में एक हर महीने जो कार्यकारिणी होती है प्रदेश।
और आइए इस वक्त सीधी लाइव तस्वीरें आपको महाराष्ट्र की नई सरकार की दिखाते हैं। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए सीएम बनने जा रहे हैं। अब ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें ये हैं। शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है महाराष्ट्र में, नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। शिंदे सरकार की ताजपोशी हो रही है। सर्वप्रथम माननीय पद निर्देशित मुख्यमंत्री श्री एकनाथ संभाजी शिंदे हिंदुहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे, धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांच्या आशीर्वादाने मी एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणत्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय्य वागणूक देईन। मी एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं महाराष्ट्र में नई सरकार की तस्वीरें। शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। एकनाथ शिंदे ने अभी शपथ ली मुख्यमंत्री पद की। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। वहीं डिप्टी सीएम के पद की देवेंद्र फडणवीस शपथ लेंगे। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए सीएम हो गए हैं, उन्होंने शपथ ग्रहण की है। ये तस्वीरें लाइव आपको दिखा रहे हैं। एकनाथ शिंदे की ताजपोशी हो रही है। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के अब नए सीएम होंगे, उन्होंने अभी शपथ ग्रहण की है। शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। महाराष्ट्र में नई सरकार का शपथ ग्रहण हो रहा है। एकनाथ शिंदे की ताजपोशी भी हो रही है। तस्वीरें आपके सामने, गुलदस्ता देते हुए, बधाई देते हुए शिंदे को। तो ऑफिशियल तौर पर शिंदे मुख्यमंत्री बन गए हैं, उन्होंने शपथ ले ली है। माननीय पद निर्देशित उप मुख्यमंत्री महोदय श्री देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस।
ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखेन. मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन. मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात असेल होईल अशी कोणतीही बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून मी माझे कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. तो महाराष्ट्र की तस्वीरें हैं. नई सरकार की ताजपोशी हो रही है. राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है. बड़ा कार्यक्रम रखा गया है महाराष्ट्र में नई सरकार बनने पर. अभी आपने देखा शिंदे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो वहीं देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है. ताजपोशी दोनों की हो रही है हस्ताक्षर करते हुए. ये फडणवीस ये तस्वीरें आपके सामने हैं. अब ऑफिशियल तौर पर शिंदे मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम बन गए हैं. तो कांग्रेस की बात करते हैं. प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया राजधानी रायपुर पहुंचे. एयरपोर्ट पर कांग्रेस नेताओं ने उनका स्वागत किया. कल होने वाली प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे. जो संकल्प शिविर हुआ था उदयपुर में, उसमें तय हुआ कि हर महीने संकल्प इसमें प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक जिस तरह से होनी चाहिए वो हो, और उसी प्रकार जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और ऊपर भी जो संगठन है उनकी बैठकें होनी चाहिए, ताकि संगठन को मजबूत करने के बारे में और भी अन्य विषयों के ऊपर सरकार से सामंजस्य के ऊपर सब चर्चा हो सके. ये विशेष रूप से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज मनेंद्रगढ़ को करोड़ों की सौगात दी है. मनेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कुल 80 करोड़ 19 लाख रुपए की लागत के 25 कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया. इन विकास कार्यों में 66 करोड़ 62 लाख के 17 कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ है. 13 करोड़ 56 लाख के 8 कार्यों का भूमि पूजन किया गया. इस अवसर पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, संसदीय सचिव अंबिका सिंहदेव, विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल और गुलाब कमरो मौजूद रहे. मनेंद्रगढ़ में सीएम भूपेश बघेल ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की. और इसी दौरान सीएम भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना की टाइमिंग का प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए. गौठान में वनोपजों के प्रोसेसिंग की स्थापना के निर्देश दिए हैं. और इसी के साथ ही अधिकारियों को नामांतरण और बंटवारे की पंजी बनाने और उसे अपडेट करते रहने के निर्देश भी दिए हैं. जिले के जिन क्षेत्रों में बारिश शुरू नहीं हुई है वहां मनरेगा के काम जारी रखने और अधूरे तालाब के गहरीकरण के निर्देश भी दिए गए हैं. अधिकारियों से कहा गया है कि गुड़ियों को अपग्रेड करने के कार्यों में तेजी लाएं. ब्लॉक प्लांटेशन और नहरों के किनारे वृक्षारोपण में एक ही प्रजाति के फलों के पौधारोपण को प्राथमिकता दें. स्वामी विवेकानंद स्कूल के अलावा अन्य स्कूलों में शिक्षा भी गुणवत्ता मेंटेन करने पर जोर दें.
और स्कूलों में कोर्स समय पर पूरा हो और टीचर भी समय पर स्कूल आए, ये सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मनेंद्रगढ़ के हनुमान टेकरी मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रदेश में शांति, समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। मंदिर के पुजारी ने बताया कि मंदिर के गर्भगृह में नौमुखी हनुमान और सूर्यदेव से शिक्षा प्राप्त करते हुए बाल हनुमान की प्रतिमा स्थापित है। वहीं मंदिर के गुफा मंदिर में अपने कंधों पर राम लखन को बैठाए हुए पाताल हनुमान की प्रतिमा भी है। इस मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैली है। छत्तीसगढ़ में 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले और इस लिहाज से एक साल में भी कम वक्त बचा है। इस बीच प्रदेश के बीजेपी नेतृत्व पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय ने ही पार्टी के नेताओं पर सवाल उठा दिए हैं। साय का कहना है कि आक्रामक चेहरा और आक्रामक तेवर के साथ ही बीजेपी 2023 का चुनाव जीत सकती है, जिस पर कांग्रेस ने चुटकी ली है। नतीजे पर पहुंच करके जो अग्रेसिव लोग हों उनको सामने रख करके पार्टी को कैसे ताकतवर और सुदूर क्षेत्रों तक, सारे जगहों तक उसको मजबूत पार्टी के रूप में खड़ा कैसे किया जा सकता है, इसकी तत्काल कोई न कोई योजना पर अंतिम निर्णय लेने की आवश्यकता है। देखिए, सबका अनुशीलन करने की जरूरत है, तो सबका विश्लेषण, कौन लोग अभी हैं, कितने समय से हैं, क्या स्थिति बनी हुई है और कौन कौन हो सकते हैं, ये सारा बिंदु है। और ये एकदम आपने जो प्रश्न हमारे सामने रख दिया है एकदम आवश्यक है। जिन जिन लोगों से चर्चा हो रही वो भी इस बिंदु को कर रहे हैं। जैसा आप बता रहे थे कि संगठन को भी कुछ चेंज किया जा सकता है, इस तरह की कुछ बातें भी उठ रही हैं। तो इसलिए कुल मिलाकर के समग्र दृष्टि से पार्टी को ताकतवर कैसे बनाया जाए, हर एंगल से उस पर विचार होना चाहिए। नंद कुमार साय जी का यह कहना कि भारतीय जनता पार्टी को में बदलाव होना चाहिए और अग्रेसिव नेतृत्व की आवश्यकता है, यह इस बात को साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने में कुछ सही नहीं चल रहा है। और इस चीज़ को भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व भी गाहे बगाहे स्वीकार किया है। अब देखिए, जब भी यहाँ पे उनकी प्रभारी आती हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष से दूरी बना के रखती हैं, उन्हें अपने साथ दौरे में ले जाती हैं। डॉक्टर रमन सिंह जी को चेहरा मानने से इनकार करती हैं और आज उनके वरिष्ठतम नेताओं में से। दंतेवाड़ा से बड़ी खबर है। पुलिस नक्सली मुठभेड़ में इनामी नक्सली ढेर हुआ है। 5 लाख के इनामी नक्सली महंगू उर्फ देवा का शव बरामद हुआ है। डीआरजी के जवानों ने मुठभेड़ में नक्सली को मार गिराया। नेड़ा नार के जंगलों में मुठभेड़ हुई। कटे कल्याण थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। न्यूज 18 की खबर पर मुहर भी लगी है। एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने मुहर लगाई है। जशपुर से बड़ी खबर है। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बेकाबू बाइक अनियंत्रित होकर ट्रक में जा घुसी और हादसे में 2 बाइक सवारों की मौके पर मौत हो गई। तुमला थाना क्षेत्र के फुटसेरा की यह घटना है। बिलासपुर हाईकोर्ट के जज जस्टिस आरसीएस सामंत रिटायर्ड हो गए हैं। चीफ जस्टिस के कोर्ट हॉल नंबर 1 में उनके लिए विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसके बाद सालों से चले आ रहे परंपरा के अनुसार अधिवक्ताओं ने जस्टिस सामंत की कार को धक्का लगाकर विदा किया। सामंत लंबे समय तक बतौर न्यायाधीश अलग अलग प्रदेशों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। और इसी के साथ ही सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।